हेलो दोस्तों, सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों आज दिन बहुत ज़बरदस्त है। ये आप यहीं से चेक कर लो, पता लग जाएगा आपको। चलो मैं बाहर से दिखाता हूँ। वेदर पूरा सनी है, एकदम ज़बरदस्त वाली धूप निकली हुई है। और आज वेले बैठे हुए थे और तो दुकान था नहीं, बाहर गली चलती है, स्कूटर बाइक की आवाज़ आएगी, थोड़ा वेयर कर लेना। तो आज एकदम से मूड बन गया कि चलो जिस मालिक ने ठीक किया है उसके दर्शन करके आए। तो चलते हैं आज अमृतसर के लिए। अमृतसर जाएंगे, दर्शन करेंगे और थोड़ा फंक्शन भी करेंगे। जो भी करेंगे साथ में आपको भी कराएंगे। तो चलो गाड़ी स्टार्ट कर दी हुई है। अभी बज चुके दोपहर के 12, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया। कहा मैंने सुबह 9 बजे निकलना था भाई, मैडम जी तैयार होने में बस अभी चलते हैं, अभी चलते हैं करते करते 12 बज चुके हैं। अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस फटाफट गाड़ी में बैठना है और फुर करके निकल जाना है। तो चलो अब मैं आपको मिलता हूँ गाड़ी में। A few moments later. लो भाई लोग, टाइम फॉर फ्यूलिंग। अभी तो वैसे तेल तो है, पर मेरी एक आदत है कि जब निकलो सफ़र पे तो भैया टैंकी फुल होनी चाहिए। अब यहाँ पे पहुँचे हैं पेट्रोल पंप पे, तो रिफिल कराते हैं। हाँ जी, हाँ कर दो, फुल कर दो। अरे वाह, हवा कितनी शानदार चल रही है यार, यहाँ पे हवा बहुत चल रही है। अरे वाह, चलो जी। मैडम जी को देखें अंकल चिप्स। अंकल चिप्स के बिना तो इनका सफ़र होता नहीं ना। चलो, और छोटे तो है, एक ही रहना है। हाँ जब लाए हो तो मना थोड़ी करने हैं। थोड़ा ही डला था वैसे तो, थोड़ा ही डला था। बस 12:30, बस करो। लो भाई लोग, पहुंच गए हम लोग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास। और सामने थार जा रही है और चेक करो अलॉय कितने शानदार डाले हुए इसने। लग रहा है बढ़िया लग रहा है। ये आपको पता ही है चीज़ों की नॉलेज आपको है। हाँ जी मैडम जी, खाना पीना क्या करना है? आप जो खिलाओगे मैं खा लूँगी, क्योंकि मैं लगी हूँ सोने को नाइट। क्योंकि अभी 12:30 हो चुके हैं, पहुँचना भी जल्दी है। क्योंकि दिन में पहुँचेंगे तभी मज़ा आएगा ना। नहीं, कुछ खा लेते हैं पहले, पर ब्रेकफास्ट जरूरी है। चलो फिर ब्रेकफास्ट ही नहीं किया हुआ, इतनी लेट हो गया। मैकडोनल्ड आ रहा है रास्ते में, चले चलो भाई लोग। अब रास्ते में आ रहा है मैकडोनल्ड। वैसे तो बर्गर किंग भी आ गया, पर यहाँ पर रुकने का भी मूड नहीं है, तो आगे चलते हैं। मैकडोनल्ड आ रहा है, मैकडोनल्ड पर रुक के कुछ खाना पीना करते हैं। पहुँच के मैकडोनल्ड। मैंने पूछा मैडम से भी ड्राइव थ्रू जाना है, कहते नहीं ड्राइव थ्रू नहीं जाना, कहते ऐसे ही चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, डाइन इन करना है डाइन इन कर लेते हैं। अब यहाँ पे खाना पीना करके, मतलब ब्रेकफास्ट करके फिर आगे निकलते हैं। A few inches later. हाँ जी, हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हैवी हो गया, हाँ। मिर्ची हो गई। आपके साथ सिंपल खाना खा खा के घर में बिल्कुल मिर्ची की हैबिट खत्म हो गई है, लेकिन बहुत दिन बाद बाहर का खाया, इसलिए मजा भी बहुत आया। दोस्तों मेन रीज़न क्या है ना, जैसे जो प्रॉब्लम हुई थी मुझे हाई बीपी की वजह से हुई थी, तो मैंने घर में बिल्कुल ही भैया स्ट्रिक्ट रूल कर दिया हुआ है कि मेरे को बिना नमक के बिना मिर्ची का खाना चाहिए। उस चक्कर में इनको भी वही खाना पड़ता है। बाकी तो अपना सब कोई ना कोई, वो कह रहे हैं ना दाल गा लो, पंजाबी कहते हैं दाल गा लेते हैं भाई, कुछ ना कुछ करारा खा लेते हैं। तो मैं नहीं खा रहा था, और आज मैंने भी वैसे खाया है, ये बात नहीं है, पर ये है कि टॉलरेबल था। इनको ज़रा ज़्यादा ही दिक्कत हुई है। मैंने पेरी पेरी फ्राइज खाए थे, आपने नॉर्मल लिए थे। हाँ वही चक्कर था ना कि इन्होंने पेरी पेरी फ्राइज लिया था, मैंने नॉर्मल फ्राइज खाए थे, तो उससे बेटर रहा और सॉल्ट भी कम करवाया था, तो बढ़िया रह गया ऑन द होल। अभी ये है कि भैया 1:15 बज चुका है और फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि अमृतसर पहुंचना टाइम से, ताकि टाइम से जाके दर्शन भी कर सकें और साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं। चलो चलते हैं। ये देखो, ये चेक करो क्या शानदार चीज़ बनी है, पूरी ज्वाला बनी हुई है। और रोड देखो आप, मज़ेदार खाली खाली रोड, और गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है यार। ऐसे सफ़र करना मज़ेदार है ना, ज़बरदस्त है भाई, मज़ा लेना चाहिए। मुझे ड्राइविंग का मज़ा आता है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इनको अपने तरीके से मज़ा कर रहा हूँ, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। वाह जी वाह, हमारा प्यारा तिरंगा कैसे लहरा रहा है हवा में। ये है जी पुलिस नाका, पुल ब्यास।
हम लोग अभी ब्यास क्रॉस कर रहे हैं। चलो ऐसा रहता है, वैसा ना रह करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए सत्संग के प्रति। यहाँ से जब जाएंगे चाहे भोजन पाएंगे, गाड़ी ड्राइव करेंगे, अपने घर जाएंगे, रात्रि सोएंगे। लो भाई लोग ऑलमोस्ट अमृतसर पहुंच गए। ये हवाई अड्डा, ये चेक करो, ये मैडम अभी भी सो रही हैं और हम लोग ऑलमोस्ट अमृतसर पहुंच गए हैं। जो गेट है मेन वो करीबन 5-6 किलोमीटर रह गया। चलो एक बार गेट के पास पहुंचते हैं भाई, फिर उठाते हैं इनको। चक्कर क्या है, सिमरन जी हैं एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। अब इनका क्लाइंट है सारी फॉरेन की। अब हमारे यहाँ पे रात होती है, वहाँ पे दिन होती है, तो वहाँ पे क्लाइंट अपने हिसाब से कॉल कर लेते हैं दिन के हिसाब से। तो उस चक्कर में मैडम सोते नहीं, तो ये टाइम उनका वैसे ही सोने का होता है, इसीलिए मैडम सो रही है। चलो कोई बात नहीं, आराम कर रहे हो। हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, पहुँच जाए फिर इनको उठाते हैं। ये देखो, ये सामने आ गया टोल, जो अमृतसर जाते हुए लास्ट टोल है, मतलब इस रूट पे। लो जी आ गया टोल, ये अमृतसर टोल वे है, मतलब अमृतसर पहुंचने से पहले लास्ट टोल आता ही है। चल भाई खुल जा सिम सिम, खुल जाइए यार, क्या हो गया। लो जी खुल गया सिम सिम हो गई। चलो लो भाई लोग पहुंच गए हम ऑलमोस्ट अमृतसर। ये देखो ये सामने आ रहा गेट नज़र। अब मुझे एक टेंशन हो रही है, कहीं मैं गलत रोड पे तो नहीं आ गया कि कहीं नीचे से जाना था, मैं ब्रिज के ऊपर आ गया। अब देखना पड़ेगा भाई। है भाई क्रॉसिंग है, क्योंकि जब लास्ट आया था तो उस टाइम पे नीचे से ही रास्ता था, ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ना होता था। अब ये है कि अब हमें नीचे उतरना है, ये ब्रिज क्रॉस कर रहा है। हाँ नहीं तो पहले तो यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था यहाँ पे, बहुत बुरी हालत होती थी। चलो चलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग। अच्छा पता नहीं लगा वैसे कਦੋਂ पहुंचे। वेरी गुड। मतलब मतलब कहते ना घोड़े बेच के सोना, बट घोड़ा तबेला सब बेच के सोती सी। यार मैं तो सुबह उठ के भी सोई हुई थी, मेरी बॉडी काम कर रही थी और मैं सोई हुई थी जब मैं सुबह तैयार भी हो गई थी। ओके अब कैसे है? अभी ठीक, अब ठीक है ना। लो भाई लोग ये पहुंच गए हम अमृतसर। यहाँ पे पहुंचते ही वाइब आती है ना, उसका मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है यार। अब कमेंट करो जो अमृतसर आया है उसको यहाँ पहुंचते ही कैसी वाइब आती है, तो कमेंट में जरूर बताना यार। वैसे तो मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर जो हैं वो राइड ऑन फैमिली मेंबर जितने भी हैं वो उनमें से मोस्टली अमृतसर आए ही होंगे, भले राइड पे हो या किसी भी तरीके से आए हो, अमृतसर तो जरूर आए हो। तो यहाँ पे पहुँच के आपको कैसी वाइब आती है? मुझे तो यहाँ पे वाइब आती है एकदम आंखें खोलने वाली, फ्रेश होने वाली, कि यहाँ पे आ गए तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत ही जबरदस्त। जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। अब सबसे पहले चलेंगे दर्शन करने के लिए। उसके यहाँ पे जो फेवरेट है ना, एक्चुअली हुआ, मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको। मुंबई में मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने कहा रहते मैं लुधियाना में, तो अमृतसर गए हो कभी? मैंने कहा अमृतसर जाता है तो आप नान तो जरूर खाते होगे। आप तो बहुत लकी हो। आप तो बहुत लकी हो। तो फिर उस दोस्त की बात पूरी कर दी जाए, वो ये वीडियो जरूर देखेगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट से चल रहे हैं आगे। पहले गाड़ी लगाने के बाद पहले यहाँ नान खाएंगे, फिर उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। ठीक है चलो चलते हैं। नान खाने की जगह है अभी मेरे पास जगह है, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है लंच का, मतलब लंच के बाद का टाइम, तो इसमें मेरे पास जगह है, तो मैं तो खाऊंगा भाई। आप खाओगे ना? टेस्ट करूंगा आपसे। ओके चलो ठीक है, चलो चलते फटाफट। पहले गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में, क्योंकि नीचे जाना तो बहुत मुश्किल है। पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद चल के पहले नान खाते हैं, फिर उसके बाद दर्शन करने चलते हैं। लो जी लो भाई लोग पहुंच तो गए हम लोग पार्किंग में, पर भैया इतना जाम लगा ना पार्किंग में जाने के लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सारा नीचे का एरिया, और पहले तो भैया स्ट्रगल रहेगा कि पार्किंग में अगर गाड़ी लगाएं, उसके बाद देखते हैं आगे कैसे होगा। इतना रश होगा एक्सपेक्टेड नहीं था। बड़ी पीछे से ट्रैफिक चल रहा होगा। हाँ काफ़ी पीछे से ट्रैफिक चल रहा है। मैं सोच रही थी ट्रैफिक जाम क्या लगा हुआ, वो यहीं का लगा हुआ है। क्योंकि ये जो ब्रिज है ये सीधा पार्किंग पे ही आता है। चलो वो कहते हैं बहुत ही गई थोड़ी रही, ज़्यादा लंबा सफ़र तो निकल गया, छोटा सा सफ़र रह गया।
वो भी हो जाएगा जैसे जैसे करके पार। चलो लगाते हैं गाड़ी पार्किंग में। स्पेशल है। लो भाई लोग, अभी पैटी कुलचा बस देखने वाला आता है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ जी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मैं कहा भाई टाइम के हिसाब से भज लेंगे ना हैगा अज, चल लियाओ फिर लाओ। ये है भाई पैटी कुलचा, आज यही खाना। हाँ जी भाई लोग, नान का खाना पीना तो हो गया भाई। अब मैडम जरा गई किसी काम से, वेट कर रहा हूँ उनका। जैसे ही आते हैं फिर हम चलते हैं, दर्शन करते हैं। और आज ना कुछ प्लान चेंज हो रहा है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। थोड़ी देर बाद बताता हूँ प्लान में क्या चेंज आ रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड था। हाँ जी महाराज, व्हाट इज द फीलिंग्स? मैं एक्चुअली स्पीचलेस, मतलब मैं एक्चुअली कुछ बोलना नहीं चाहती। फीलिंग ऐसी रहने दो। भाई लोग ये जगह ही ऐसी है, यहाँ पे आ जाओ ना तो कुछ भी बोलने का दिल नहीं करता। बस इस जगह की जो एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी, उसको फील करने का मन करता है। तो जो अभी हम करने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे आपको भी साथ में फील करा सकें। हाँ जी मैडम जी, हाउ इज फीलिंग? नहीं जल्द आगे फिर भाई लोग चक्कर ये है, काफ़ी देर से अंदर दर्शन कर रहे थे, अंदर बैठ के मज़े ले रहे थे। गुरबानी चल रही है, यहाँ पे भी गुरबानी चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो वाइब है ना यार, वो बिल्कुल अलग है। अगर आपने यहाँ का फील नहीं किया ना तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपने वाकई में फील नहीं किया तो आपको चाहिए एक बार आओ यहाँ पे, और जो पॉजिटिविटी यहाँ पे मिलती है ना, जो बूस्ट मिलता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ट्रिप है। दर्शन तो मतलब मेरी बोलती बंद हो जाती है, इतना मज़ा आया। तो काफ़ी देर वहाँ पे बैठा रहा। अभी मैडम ने याद कराया कि आपने व्लॉग नहीं करना था, मगर मैं भूल ही गया था। तो ऐसी जो फीलिंग्स आती है वो स्पीचलेस है। बहुत ही मज़ेदार रही। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। अब गाड़ी में बैठते हैं, अब आगे निकलते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं कि आगे हमने क्या करना है। ऐसे प्रोग्राम में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। कुछ तो दया है गड़बड़ वाला, वो काम हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है दया, वो जब हम साथ में होते हैं तो गड़बड़ करा देते हैं। इन्होंने ज़्यादा गड़बड़ कराई है, वो मैं आपको चल के बताता हूँ। हाँ जी भाई लोग, लो भाई अब हम पहुँचे हैं गाड़ी में। तो दोस्तों अब अपडेट आगे ये है, अब यहाँ पे एक चक्कर और है। चक्कर क्या है कि ये मैडम की मौसी का घर है, मतलब एक तरह से इनका मायका मेरे ससुराल है। तो अब पहले तो हमारा प्रोग्राम यही था कि सुबह जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो वापस निकल जाएंगे। अब मैडम जी ने प्रोग्राम बना लिया अलग। आपको पता भाई इनकी भी सुननी पड़ती है। अब मैडम ने प्रोग्राम ये बना लिया कि भाई अब हम आज रात यहीं रुकेंगे, कल वापस चलेंगे। मैं कहा ठीक है भाई, मायका कितना तो बनता है भाई। हाँ। पहले शराफत से गुरुद्वारे आई हूँ, पहले घर नहीं लेके गई हूँ, अच्छी बच्ची हूँ, अब लेके जाऊंगी। हाँ। अब वही है भाई, माइका से फोन भी आ गया कि आप आए हो, तो वापिस जाके करना क्या है। वैसे भी अभी टाइम क्या हो चुका, हाँ 7 बज चुके, 7 बज गए ना, 6:30। चलो 7 ही बज गए। अगर बात करें सिटी से बाहर निकलते 7 ही बज ही जाएंगे। 10 बजे जाके घर भी जाके सोना ही है, यहीं सो जाएंगे, कल सुबह निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है। साथ में थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, मतलब ये फ्रेश, पहला टूर है, इतना लंबा लॉन्ग पहला टूर है। आफ्टर रिकवरी, हाँ ये भी है। रिकवरी प्रोसेस ही है। तो मैं एक्चुअली नहीं चाहती कि एक्सर्शन भी ज्यादा हो। नहीं वो बात सही है, वो बात सही है। थोड़ा सा अपनी केयर करना भी जरूरी है।
अभी एकदम से हमने वो परवानी वाला काम नहीं करना कि मैं तो तगड़ा हूँ, वो काम नहीं करना। तो चलने को चल भी सकते हैं, पर अभी फिर भी मैंने ये सोचा कि कोई ऐसा इशू नहीं है, रात यहीं रुकते हैं, कल निकल जाएंगे। इसमें एक फ़ायदा अपना और है कि आप कितने लकी हो, आप तो रोज़ कुलचे खाते होगे, तो कल भी हम नान खाएंगे या कुलचे खाएंगे। तो यार खाने पीने, देखो भैया इंसान तो, वो कहते हैं ना, इंसान तो खाने पीने के भूखा होता है, प्यार तो घर से ही बहुत मिल जाता है कि नहीं है? 2 दिन की छुट्टी मिली है, सिर्फ डाइट कंट्रोल नहीं तो पूरा चलेगा। हाँ, वो तो डाइट कंट्रोल तो चल ही रहा है वैसे भी, पर अब छुट्टी की है तो फिर उसका पूरा फ़ायदा लिया जाएगा। कल देखते हैं, एक दो डेलीकेसी और हैं अमृतसर की, कल कोशिश करेंगे उनको ट्राई करने का। तो ऑब्वियसली आपको साथ में कराऊंगा ही। चलो चलते हैं, पहले घर चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं व्लॉग कंटिन्यू करनी है क्या क्या करना है। Day 2. हाँ जी भाई लोग, अब दूसरा दिन शुरू हो चुका है। भाई कल तो आपने देख ही लिया, दर्शन मेला आपने कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। और आखिर में चले गए थे इनके माइके। ये देखो, देखा आज चेहरे की जो रौनक है ना, वो अलग हुई है, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हो, हमारे ना पंजाबी में कहावत है कि जेहो जी जनानी पेक्यों काट ली, टोपे जो मज काट ली ना। अगर नहीं समझ आता समझाता हूँ आपको। वो जैसे वो पोखर होता है ना, छप्पड़ होता है, उसमें से जो भैंस को निकलने का जैसे जितना मुश्किल होता है ना, उतना ही मुश्किल होता है एक लेडी को उसके पाइके से निकालना। मजा आता है ना, जब मजा आता है वहाँ पर से क्यों निकलेंगे हम, बताओ। हाँ, ठीक है ना। तो भैया बड़ी मुश्किल इनको निकाल कर आया हूँ, और अभी आप यकीन नहीं मानोगे, 4 बज चुके हैं शाम के। हमने 12 बजे निकलना था। मैंने ये बोला था, मैं चलो 11-12 बजे निकल चलेंगे तो आराम से घर पहुंच जाएंगे टाइम से। और मैडम जी ने करते करते 4 बजे आ दिए। अब 4 बजे निकल रहे तो खुद सोचो कितने बजे पहुंचोगे हम लोग। कम से कम 3 घंटे का सफर तो है ही है। चलो अब जैसे जैसे करके घर ही पहुंचना है, इसलिए कुछ ज़्यादा अपने को भागम भाग भी नहीं है, आराम से मजे मजे चलते हैं, घर पहुंच जाएंगे। और इस टाइम पे आप रश देखोगे, ये आप चेक करो, इस टाइम फुल ऑन ट्रैफिक ही यहाँ पे। अब भैया जैसे तैसे करके निकलना तो है ही है, चलो चलते चलेंगे। लो भाई लोग, अब बाय बाय करने का टाइम आ गया। ये अमृतसर का गेट, अब इसको करते हैं बाय बाय और निकलते हैं बाहर। लो भी लो भाई लोग, ये सामने अब ट्रॉली देख रहे हो जा रही है। अब ये ट्रॉली जा रही है अनंतपुर साहिब होला मोहल्ला बनाने के लिए। भैया होला मोहल्ला का बहुत ज़बरदस्त मेला होता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मनाया भी जाता है। तो इस बार कोशिश जरूर करेंगे, हम भी चलेंगे, आपको होला मोहल्ला साथ में दिखा के लाएंगे और क्या क्या नज़ारा होता है वहाँ पे। मतलब अभी बहुत सारी ट्राली आगे नज़र आई हैं मुझे, पर वही पहले दिमाग से निकल गया, इसका शॉट लेना भी ज़रूरी है, तो वो लिया नहीं था। अब जाके याद आया, मैं कहा चलो एक ट्राली आप दिखी है, आपको दिखा दूँ, आगे और देखिएगा और दिखाएंगे। तो इस बार होला मोहल्ला जो है ना, होली के अगले दिन होता है होला मोहल्ला। मतलब जैसे 13 तारीख की होली होगी तो 14 से लेकर 16 तारीख तक होला मोहल्ले का मेला चलेगा अनंतपुर साहब में। तो वो भी चलेंगे डेफिनेटली देखने के लिए। क्या हुआ? मैं कुछ अपना सामान भूल गई मासी के घर। लो भाई लोग, अभी हम जलंधर क्रॉस कर चुके हैं, तो यहाँ पे रुके थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के लिए। यहाँ से लुधियाना रह गया हमारा सिर्फ 50 या 60 किलोमीटर, अराउंड इतना ही है यार। अब रास्ते में मैंने कहा रुकते रुकते आराम से चलते हैं, कोई जल्दी तो है नहीं घर पहुँचने की। तो अब ज़रा वॉशरूम वगैरह जाना था और बस थोड़ा सा टांगे सीधी कर लेते हैं, क्योंकि 150 किलोमीटर है टोटल अमृतसर लुधियाना से। अब 90 किलोमीटर लगातार कंटिन्यूस चल रही है, और थोड़ा रुकना तो बनता है ना आपस में। तो चलो आओ चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे घूमते फिरते हैं, उसके बाद निकलते हैं वापसी घर के लिए। आप घूमोगे हमारे साथ? शक्ल देखो घूमने आवारागर्दी के नाम पे शक्ल। बहुत दिनों के बाद घर से निकली हूँ, क्योंकि मेरे ना वो लिटरली क्लाइंट्स है ना, आधी रात को भी मेरे को कॉल करते थे, तो मेरे को बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली है। अभी भी बीच बीच में कॉल्स आ रही हैं, तो मैं उनको बोल रही हूँ आज मैं छुट्टी पे हूँ, आज बात नहीं करूँगी। देखा, चलो चलते हैं, आओ थोड़ा घूमते फिरते हैं यहाँ पे। क्या हुआ? शादियों में ना कैमरा खाओ भुख पाओ, को नजर मत लगाओ। अकेले ये देखो शॉपिंग की है इन्होंने अपनी हैं और खा रहे हैं खुद अकेले। देखो अब मीठा खाना आपको मना है, मुझे खाना है। हाँ तो फिर
शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी इंसान को। देख रहे हो विनोद क्या कुछ हो रहा है। अब अगर मैं मीठा नहीं खा सकता तो मुझे दिखा दिखा के चिढ़ा के वॉफल खाया जा रहा है। और अपनी शॉपिंग भी कर लीजिए देखो, ठीक है। जिसको मना नहीं करते उससे वो शॉपिंग नहीं है, वो हाँ भी नहीं हाँ हाँ ठीक है ना। तो भैया हम मजदूर आदमी रह गए खाली बैग उठाने के लिए। चलो यहाँ ड्राइविंग करने के लिए, यहाँ बैग उठाने के लिए, बस यही रह गया हमारे। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। कभी कभी ये भी पे ऑफ करेगा। घूम फिर के अब गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं घर के लिए भैया। अब तो बच्चों को भी फ़ोन आने शुरू हो गए, घर आ जाओ आ जाओ। चलो चलते हैं फटाफट।